गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी से 24 घंटों के दौरान 70 फलस्तीनी शहीद हो गए। कतरी नशरियाती इदारे अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक तिब्बी ज़राए ने बताया कि जुम्मे की सुबह से अब तक इसराइली फोर्सेस ने मुतअद्दिद घरों, खैमा बस्तियों और पनाह गुज़ीन कैंपों को निशाना बनाया है। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने फौरी इंतबाह जारी किया है कि गजा को अब खुराक की ज़रूरत है, क्योंकि लाखों अफराद को भूख का खतरा है। गजा में अल जजीरा के नामानिगार का कहना है कि इसराइली बमबारी की वजह से लोग नफसियाती तौर पर टूट चुके हैं और इमदादी सामान की फराहमी पर इसराइली नाकाबंदी की वजह से अपने बच्चों को खाना खिलाने से कासिर हैं। गजा की वजारत सेहत का कहना है कि 18 महीने पहले गजा पर इसराइली जारहत के नतीजे में अब तक 51,065 फलस्तीनी शहीद और 1,16,505 जख्मी हो चुके हैं। गजा हुकूमत के मीडिया ऑफिस ने शहादतों की तादाद 61,007 से जायद बताई है और कहा है कि मलबे तले दबे हजारों अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इसराइल ने ताज़ा तरीन ड्रोन हमला वस्ती गजा में बरीज कैंप पर किया है। फलस्तीनी इंफॉर्मेशन सेंटर के मुताबिक एक अकरम अल हवाजरी अल फजब मार्केट के करीब ड्रोन हमले में शहीद हुआ। इसराइली तोपखाने ने वस्ती गजा में बरीज कैंप के करीब वाक़े मगाजी पनाह गुज़ीन कैंप पर भी गोलाबारी की है। अल खलील के जुनूब में फवारा पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली फ़ौज की बमबारी से 30 फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। ज़राए अबलाग के मुताबिक इसराइली फ़ौजी ऑपरेशन के खिलाफ 60 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार भी किया गया। इसराइली फ़ौजियों ने फ़लस्तीनी मर्दों को बंदूक की नोक पर भागने पर भी मजबूर किया। इंसानी हुकूक के ग्रुप अल हक ने आलमी सकाफती विरसे के दिन के मौके पर बताया कि इसराइल ने फ़लस्तीनी सकाफत और विरसे को दबाने की कोशिश जारी रखी हुई है। मुत्तादिद फ़लस्तीनी मकामात को निशाना बनाया, जिनमें यूनेस्को की आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल मकामात भी शामिल हैं। आलमी सकाफती विरसे में शामिल अल मखरूर के इलाके में इसराइली आबादकारों की जानिब से ज़मीन पर कब्जे भी किए जा रहे हैं। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।